GVB has already provided a platform to all its Karimayans to fulfill what they aspire. Here is the episode 1 of the journey of achievements of the Karimayans. Today I would like to introduce you with the upcoming star of Bollywood who has become inspiration for many, who has never compromised with education. Being from PCM stream, she has managed to cope up with the both. Vanshika Sharma of grade 12. तो वंशिका, हमारे गरिमायंस और हमारी ऑडियंस इस वक्त आपसे ये जानना चाहती है अभी तक कि आपकी जर्नी कैसे रही और किन किन चीज़ों को आपने अभी तक कैसे फेस किया और आने वाले समय में क्या आपके ड्रीम्स हैं आपकी इन अभी तक की चीज़ों को लेकर के जो आपने किया करियर में आप आगे और इस चीज़ में क्या सोचते हैं। सर, शुरू से कहा जाए तो मुझे हमेशा से एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग में इंटरेस्ट था। ओके। पर कभी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं किया, जस्ट बिकॉज इतना ध्यान ही नहीं दिया। पर आई वॉज अ पॉइंट व्हेन आई वाज 10, तब मुझे पहली बार ऑडिशन के लिए लिंक आई एंड फ़ोटोज़ भेजे गए मेरे, एंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब घर आया एंड देन दे वर लाइक कि आप हमारी शॉर्ट फिल्म में एक्ट कीजिए। एंड आई वाज लाइक कि मुझे नहीं आती एक्टिंग, मुझे कुछ नहीं आता। बट देन आई गॉट माई फर्स्ट शॉर्ट फिल्म स्कूल चले हम, विच वॉज अ अभियान लाइक टू एजुकेट गर्ल चाइल्ड। एंड उसमें जब मैंने एक्ट किया पहली बार, आई न्यू नथिंग अबाउट एक्टिंग। पर जो मेरे अंदर था, आई वाज नर्वस, आई वाज एंशियस, मेरे अंदर जो भी फीलिंग्स थी बस वही मैं एक्सप्रेस कर रही थी। एंड दैट्स द पॉइंट वेयर आई थॉट कि मुझे अब इसमें एक्टिंग फील्ड में आगे जाना चाहिए। एंड आई वेंट थ्रू इट, आई लर्नड एक्टिंग। और फिर धीरे धीरे ऐसे और भी गवर्नमेंट की एड्स मिलती गई, आई स्टार्टेड एक्टिंग इन देम, और चांसेस मिलते गए, मैं करती गई, एक्टिंग सीखी। और इसके अलावा अगर फ्यूचर की बात करें तो अभी मुझे मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी 2016 या 15 में। सो अभी 6 साल हो गए मुझे एक्टिंग करते हुए, तो आई डोंट थिंक आई विल लीव इट एवर। इंस्टेड इट्स माई ड्रीम करियर नाउ, तो मैं उसी को परस्यू करूँगी। और जब मुझे 3 बॉलीवुड मूवी मिल चुकी है तो आई नेवर स्टेप बैक विद इट। एंड सूरज में मंगल भारी, और आई गॉट पैडमैन ऑल्सो, एंड द लेटेस्ट द बिगेस्ट वर्क ऑफ माइन इज गंगूबाई काठियावाड़ी। तो इसके बाद आई डोंट थिंक आई वुड एवर लुक बैक फॉर एनी अदर करियर। दैट्स ग्रेट। तो अभी तक में फिर ऐसी सब चीज़ें हुई हैं, तो फिर आप अपनी पढ़ाई और अपने वर्कलोड जो है उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज इन यंगेस्ट स्टूडेंट 12 PCM में इस वक्त आप हैं, कैसे ये चीज़ें मैनेज होती हैं? सर, पढ़ाई की अगर बात की जाए तो 12 PCM तो अभी अभी लिया है, तो आई हैव लाइक 3 to 4 सब्जेक्ट्स नाउ। पर इसके पहले द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ वॉज व्हेन, जब मैंने 2019 में, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने सूरज मंगल भारी के लिए एक्ट किया और गंगूबाई के लिए। साइमल्टेनियसली मैं दोनों फिल्म्स के लिए एक्ट करी थी, और मेरे सर पे थी मेरी 10th बोर्ड्स। सो उस टाइम पे आई डिड हैव 8 सब्जेक्ट्स। तो उन सारे 8 सब्जेक्ट्स को पढ़ने का, और फिर मूवी का एक्ट और ये सब, तो आई हैड अ लॉट ऑफ बर्डन कि कैसे मैं करूँगी, कैसे मैं क्या करूँगी। पर देन फैमिली सपोर्ट था। जब मैं बाहर जाती थी बॉम्बे, वहाँ शूट कर रही थी, तो मुझे वहाँ पे 5-5 मिनट का भी टाइम मिलता था, तो मैं बुक खोल के मैथ सॉल्व कर रही हूँ। थोड़ा टाइम मिल रहा है सेट पे, तो बुक खोल के कभी सोशल पढ़ रही हूँ, कभी साइंस पढ़ रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जैसे तैसे आई मैनेज टू डू इट। और फिर स्कूल में टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। मैं कॉल करती थी कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है, तो they used to explain me the doubts, they used to explain me the remedial classes, all of those things तो मेरे साथ रही है हमेशा। टीचर्स, फैमिली, सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। और स्टडीज़ की अगर बात की जाए तो मेरे लिए कभी ये नेसेसरी नहीं है कि मैं 3-4 घंटे कंटिन्यू एक सब्जेक्ट को पढूं। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं इतने दिल से पढ़ रही हूँ, इतनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रही हूँ कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ मुझे वो समझ आना चाहिए। ओके। सो वंशिका, स्टडीज़ में आपको किस तरह की हेल्प मिली है अब तक? जैसा आपने बताया आप स्टडीज़ भी अपनी करना चाह रही थी, साथ में अपना एक्टिंग करियर भी परस्यू करना चाह रही थी। दोनों चीज़ों को आपको मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली सपोर्ट की ज़रूरत हुई होगी। तो किस तरह का सपोर्ट आपको स्टडीज़ में मिला है? पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट तो था ही। साथ में जो मेन सपोर्ट होता है स्टडीज़ में होता है स्कूल की साइड से। और गरिमा विद्या विहार स्कूल ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर जो हमारी ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम है मिस रमा शर्मा मैम, उनसे जब मैंने बात की तो आई सेड कि मैम मुझे एक्टिंग भी परस्यू करनी है, और स्टडीज़ में भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। तो उन्होंने बिल्कुल पूरा मेरा सपोर्ट किया, एंड इवन शी सेड कि आप दोनों चीज़ को साथ में करो, स्कूल पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगा। और टॉकिंग अबाउट टीचर्स, तो कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको समझ नहीं आती है, तो आप टीचर्स को कॉल करते हैं। फिर सारी टीचर्स ने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिया, और साथ में काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ
वर्क करते हैं, कोई बिजनेस में काम कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है। जैसे मैं अब एक्टिंग भी कर रही हूँ, तो ऐसे बच्चों के लिए रेमेडियल क्लासेस रखी गई, एक्स्ट्रा क्लासेस रखी गई, जहाँ पर राय मैम, सीतू मैम, द्विवेदी सर, दुष्यंत सर, गीतांजलि मैम, सभी लोगों ने काफ़ी सारा सपोर्ट किया। और जब भी कोई कॉल करते थे कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है, मैम वो चीज़ें वहीं की वहीं समझा दे रही है। और एक्स्ट्रा क्लासेस में भी बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी सबके डाउट सॉल्व किए जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा स्कूल की साइड से, स्पेशली स्कूल की साइड से, टीचर्स की साइड से सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। इंस्टेड अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह या एग्ज़ाम्स वगैरह से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, या आज स्कूल में क्या हुआ जो मैं नहीं कर पा रही थी, मैं वो भी कर रही हूँ। मैथ्स में मुझे हमेशा बहुत प्रॉब्लम आनी होती है, तो मैथ्स में मानवेंद्र सर है और ऐसे काफ़ी टीचर्स हैं अपने स्कूल के, सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। ओके, अच्छा, ठीक है। आपने ये जो चीज़ें बताई, अब इस चीज़ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है, जब आपने थ्रू द करियर जब आपने इस चीज़ को सोचा कि आपको एक्टिंग ही करनी है या कुछ चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आपको आए, कुछ चैलेंजेस जो आपने फेस किए, या उन्हें किस तरह से आपने रिजॉल्व किया, या आपकी फैमिली ने उस चीज़ को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प की? ये सारे चैलेंजेस, मतलब इसके पहले तो मुझे कभी रियलाइजेशन नहीं हुआ कि मुझे पढ़ाई में कभी इतना प्रॉब्लम आई या कुछ भी चैलेंजेस आए। पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ईयर ही मेरे लिए रहा था 2018-19, क्योंकि एज आई टोल्ड कि मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। और फिर तब देयर वाज अ पॉइंट जब मुझे संजय लीला भंसाली सर की फिल्म और विद अनदर फिल्म सूरज मंगल भारी, इन 2 बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के साथ मुझे चूज़ करना था कि इधर माई 10th बोर्ड्स और माई करियर एक्टिंग। तो वो एक पॉइंट था जब मेरे लिए बहुत से ऑब्स्टिकल्स थे। फैमिली प्रेशर था कि 10th बोर्ड है, 10th के मार्क्स हर जगह लगते हैं, 10th की परसेंटेज हर जगह मांगे जाते हैं, तो तुम अब पहले 10th पे फोकस करो, ये चीज़ें आती रहेंगी। इंस्टेड कुछ लोग कह रहे थे कि 10th वापस कर लेना, पर ये जो अपॉर्चुनिटी है ये तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी, ये तुम्हारा करियर बदल सकती है, तुम्हारा फ्यूचर बदल सकती है। तो दोनों ही चीज़ फ्यूचर से रिलेटेड तो थी, पर अब डिसीजन मुझ पे था कि मुझे क्या करना था। इंस्टेड किसी एक को चूज़ करती तो एक से पीछे रह जाती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दोनों को साथ में करके देखूं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम जब 2 राहों के बीच में खड़े हो तो कोई एक ही चूज़ करे। इंस्टेड हम दोनों पे एक स्टेप रख के देख सकते हैं, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो यही सोच के आई स्टार्टेड टू लाइक कि मैं अब 10th बोर्ड भी दूंगी, अच्छे परसेंटेज से दूंगी, मैं अपना एक्टिंग भी करूंगी, अच्छा काम करूंगी, दोनों तरफ अपना 100% दूंगी। एक इंसान की कैपेबिलिटी नहीं होती है कि सिर्फ 100 ही देना है, आप 200 भी दे सकते हो। तो उधर पे काफ़ी मोटिवेशंस भी मिले मुझे लोगों से कि किसी ने क्या समझाया, टीचर्स ने कुछ बोला, स्कूल की तरफ से प्रेशर था, पढ़ाई का प्रेशर था, टाइमिंग का प्रेशर था। मतलब 10th बोर्ड्स जिस समय पे मेरी स्टार्ट हुई थी February-March 2019, उस समय पे आई वाज साइमल्टेनियस एक्टिंग फॉर बोथ ऑफ द फिल्म्स। मतलब मेरी बोर्ड्स है आज मैथ्स की, एंड मैं अगले दिन जाके बॉम्बे में शूट कर रही हूँ, फिर मैं रात को वहाँ से निकल के सुबह इंदौर आ रही हूँ, एग्ज़ाम दे रही हूँ। इस सिचुएशन में भी इट्स जस्ट दैट कि मुझे मेरे एम पे, मुझे मेरे ड्रीम्स पे फोकस करना था, मुझे खुद पे भरोसा था, एंड दैट्स इट, बस। दैट्स ग्रेट वंशिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ समझ में आई कि कुछ चीज़ अगर डिसाइडेड है और आप उन्हें करना चाहते हैं तो आपको मेहनत अच्छे से करनी होगी, चीज़ों को बैलेंस करना होगा, और ये वंशिका की जर्नी से अभी तक हमें पूरी तरह से प्रूव होता है। थैंक यू सो मच वंशिका फॉर योर टाइम।